बिना समय गंवाए हम उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। आप सभी के तालियों के साथ हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर अमित कुमार सिन्हा सर। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मोदी केयर नमस्कार। जैसा कि रजनी मैम ने बताया, मेरा नाम अमित है और मैं पेशे से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूं और अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरुआत के 2 साल बिल्ड कर रहा था और अब पिछले 3 सालों से एंजॉय कर रहा हूं। सही सुना आपने दोस्तों, शुरुआत के 2 साल हम लोग इसको बिल्ड कर रहे थे और अब हम लोग इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। मेरी माताजी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हुआ करती थी, शिक्षिका, और मेरे पिताजी होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं, जिनका पटना के गर्दनीबाग में एक क्लिनिक हुआ करता था। और हम लोग 4 बहन, 1 भाई। और जहां से हमारा बैकग्राउंड शुरू हुआ है, वहां हम लोग सपनों की बात नहीं सोचते थे, वहां जस्ट सर्वाइवल की बात होती थी। 1997 में जब मैं 14 साल का था, उस टाइम पे हमारी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का पूरा रुख मोड़ दिया। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस सेशन के दौरान अपनी जिंदगी के कुछ वैसे पहलू भी बताने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनूप सर से कि चैट डिसेबल कर दें प्लीज, तो थोड़ा सा ध्यान चला जाता है उधर। तो (1997) में हमारी माता जी का देहांत हो गया जब मेरी उम्र मात्र 14 साल की थी। और उस कम उम्र में हमारे 2 अनमैरिड सिस्टर और पूरी परिवार का, जो कहते हैं ना, पूरी परिवार का जो लाइबिलिटी है, वो ऐसे समझिए कि इन नाजुक कंधों पर आ गया था। और चूंकि पापा जी थोड़ा सा कम लोड लेते थे परिवार का, तो मैंने ये महसूस किया उस समय में 4-5 साल स्ट्रगल चला। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आपको बताते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मदर के डेथ के बाद हमारी जिंदगी में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिंदगी में जो परिवार के साथ जो होता है कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती हैं, वो फैसिलिटीज नहीं मिली। जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, कंपनसेटेड ग्राउंड मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, उस सारी चीजों में कुछ चैलेंज रहा। और वही कहीं ना कहीं हमारे लिए लाइफ का एक लेसन हो गया, एक मिशन हो गया। और ये जो लाइफ का लेसन और मिशन हुआ, वो मेरे दिमाग में एक ऐसा क्रिएट कर दिया कि नहीं, लाइफ में कोई चीज की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक 14 साल के बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। फिर जिंदगी का सफर शुरू हुआ और लगभग 20 साल की उम्र में 6 साल बाद 2003 में मुझे सरकारी नौकरी हुई, स्कूल में टीचर का जॉब हुआ। और 30 अगस्त 2003 को ही मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से वास्ता पड़ा। मैं उस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बस मैंने वहां पर कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने वहां से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ा। बहुत सारे सपने बनाए, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा, ड्रीम्स की दुनिया जानी। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो सपनों की दुनिया जानी, सपना बनाना क्यों जरूरी है, सपना लिखना क्यों जरूरी है, सपनों को देखना क्यों जरूरी है, विजुअलाइज करना क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में सीखा। और सपने दोस्तों बड़े हो गए। सपने जब बड़े हो गए तो उन सपनों के लिए प्रयास करना शुरू हुआ। प्रयास के दौरान ही हमने कुछ काम ट्रेडिशनल बिजनेस के शुरू किए। 2003 से लेकर 2009 तक, 10 तक लगभग हमने जम के नेटवर्क मार्केटिंग किया। बहुत ज्यादा सफलता नहीं ले पाया और फिर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ रुख किया। मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू किया। अनीशाबाद में हमारा ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में आशातीत सफलता जब मुझे मिलती नहीं दिखी, तो मैंने इस बिजनेस को स्विच करके, और मुझे एक मित्र ने राय दिया। होता क्या, देखिए, राय बहादुर और ज्ञानचंद, कुछ लोग देते हैं राय और हम लोग कहीं ना कहीं उनके राय से मोटिवेट होकर डिसीजन लेते हैं। थोड़ा सा डिसीजन अपना भी होना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया पोल्ट्री फार्मिंग का, और चूंकि मुझे जल्दी में पैसा चाहिए था। ये बातें मैं हर मीटिंग में इसलिए बताता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जल्दी में पैसा कैसे आएगा, इसका कोई उपाय बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे जल्दी का जो पैसा आएगा उसका उपाय आज मीटिंग में अंत में बता दूंगा, लेकिन बाकी कहां कहां जल्दी से पैसा नहीं आएगा वो आज मैं आपको पहले बता दूं।
तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया पटना में, परसा के पास एक गांव होता है निसरपुरा, वहां पे। और बहुत तेजी से आगे जाने की इच्छा थी। तो लगभग 6,500 बर्ड, मतलब कि एक महीने में 6.5 लाख रुपए की पोल्ट्री की हमारी कैपेसिटी थी। बहुत उतार चढ़ाव हुआ उस बिजनेस में, और एक साल के अंदर मुझे महसूस हुआ कि ये बिजनेस मेरे नेचर को मैच नहीं खाता है। जिस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं सोच रहा हूं, वो फ्रीडम तो कभी नहीं मिलेगा। लोग मिले उस बिजनेस के दौरान जिन्होंने बताया कि अमित जी, पोल्ट्री का मतलब मिलिट्री होता है, पोल्ट्री का मतलब मिलिट्री होता है, आपको हमेशा बंदूक लेके से खड़े रहना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े और हमने डेयरी फार्मिंग का बिजनेस प्लान किया, मछली पालन का काम किया, और फाइनली हम जब 2009-10 से शुरू किए डेयरी फार्मिंग का काम, छोटे से लेवल से उसको बढ़ाते 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 2016 तक हम उसको 50 गायों की डेयरी फार्म बना चुके थे। दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। मेरी जिंदगी में एक बेहतरीन पल आया, और मेरे साथ एक बारी, मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, और संजोग से आज भी मंगलवार की का मेरा व्रत है। मंगलवार को मैं फास्टिंग करता हूं, और संजोग से मेरी एक बार मुलाकात हुई हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन अनूप गुप्ता सर से और अमृता मैम से, जल्ला वाले हनुमान जी पटना सिटी के पास। वहां पे बस नंबर एक्सचेंज हुआ, और लगभग एक साल तक हम लोगों को कोई फोन नहीं आया। ये बात है 2015 की। फिर एक साल बाद कोई बातचीत नहीं हुई, बस फेसबुक पे हम लोग एक दूसरे को देखा करते थे। और अचानक से एक दिन फोन आया कि अमित जी, आपके यहाँ चाय पीने आना है। बोले सर आइए, अपने घर का दूध है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए चाय पीजिए। तो ये हमारे यहाँ चाय पीने आए, और लगभग रात के 10 बज रहे थे, और ये दिन था जनवरी का, लगभग 27 तारीख के आसपास का डेट था, 27 जनवरी के आसपास, 27 जनवरी। वो आए और उन्होंने मेरे से मुलाकात की, हम लोग घर में बैठे, और संजोग से उस दिन हम लोग, मेरी लाइफ स्टाइल उस समय ऐसी चल रही थी कि मैं सुबह उठता था, डेयरी फार्म चला जाता था, डेयरी फार्म से 9 बजे लौटता था, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करता था और स्कूल भागता था। स्कूल से लौटता था तो सीधा डेयरी फार्म जाता था। डेयरी फार्म में फिर वही दूध का हिसाब किताब, गायों का हेल्थ का केयर, ये वो देखा, और शाम 6-7 बजते बजते घर वापस आ जाता था। और 7-8 बजते बजते रेस्टोरेंट में हम लोग हफ्ते में 1-2 दिन चले जाते थे खाना खाने। और आपको चलते चलते इस डेयरी फार्म के सफर में यह भी बता दें कि ये डेयरी फार्म का बिजनेस लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा चुका था, और उस बिजनेस से मैं 50,000 रुपए महीने निकालने का जद्दोजहद कर रहा था। और ये सारा पैसा हमने ट्रेडिशनल मार्केट से और बैंक लोन से जुगाड़ किया था, क्योंकि सपने बड़े थे, 3 लाख की इनकम चाहिए थी। और कैलकुलेशन कितना सिंपल होता है, लोग बिजनेस में करते हैं, फर्नीचर की दुकान खोल लेंगे, 30,000 में सोफा खरीदेंगे, 50,000 में बेचेंगे, 20,000 बचेगा। ऐसे ही मैंने जोड़ा था। टेलीविजन की दुकान खोल लेंगे, मोबाइल की दुकान खोल लेंगे, लोग सोचते हैं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। 50 गायों का डेयरी फार्म होगा, एक गाय 10 लीटर दूध देगी, जो ग्रामीण परिवेश से समझ रहे होंगे, और 500 लीटर दूध होगा, 40 रुपए लीटर बेच देंगे, 20,000 का दूध होगा, महीने में 6 लाख का दूध होगा, 3 लाख गाय खाएगी, 3 लाख हमको बचेगा, और हम डायमंड हो जाएंगे। बट चीजें इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, चीजें इतनी आसान नहीं थी। जब गायों की संख्या 50 हुई, प्रोडक्शन घट के 300 लीटर हो गए, तो बहुत चैलेंजिंग दौर आया। ठीक उसी चैलेंजिंग दौर में, कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है, मंगलवार को ही मुलाकात हुई थी हनुमान जी के मंदिर में, और अनूप सर हमारे घर आए। अनूप सर के साथ उनके अपलाइन हमारे ग्रेट लीडर राजेश गुप्ता सर भी आए, और उन्होंने, दोनों ने मिलकर मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाया। और सच बता रहा हूं दोस्तों, इस मंच से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद था, मैं सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके थोड़ा सा थक चुका था, थोड़ा निराश हो गया था। लेकिन मैं थैंकफुल हूं मेरी वाइफ का, जिसने लगभग 2 घंटे के डिस्कशन के बाद उसने पूछा कि लगी क्या रहा है, क्या मांग रहे हैं ये। हमने मांग तो आधार कार्ड पैन कार्ड रहे हैं, कोई खास बात नहीं। तो मैंने दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड दिया और बेमन से इस बिजनेस की शुरुआत करी। लेकिन जैसे ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, उस समय में राजेश सर की इनकम लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास थी। मैं एक ही बात बार बार पूछ रहा था कि राजेश सर, क्या 50,000 रुपए महीने मुझे आएगा, क्या मुझे 50,000 रुपए महीने आएगा। दोस्तों देखिए, कहते हैं छोटा सोचने से चीजें छोटी हो जाती हैं, लेकिन आप बार बार अगर अपना टारगेट बड़ा करते जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें बड़ी होंगी। एक बार में बड़ा टारगेट भी अगर आप लेंगे तो चीजें बड़ी होंगी, लेकिन कभी कभी ये चीजें हम स्वीकार नहीं पाते। तो दोस्तों मैं इस बिजनेस में 50,000 रुपए महीने के लिए आया था, ओनली 50,000 रुपीज पर मंथ। रोज पूछता था राजेश सर से, सर 50,000 आ सकता है क्या, सर 50,000 आ सकता है क्या।
शुरुआत हुआ दोस्तों, लेकिन हमने एक काम पहले दिन से किया, चूंकि पुराने वाले सिस्टम मैंने सीखा था कि अपलाइन को फॉलो करना है। अपलाइन ने बोला अमित जी एक जयपुर का ट्रिप आया, जैसे आज गोवा का ट्रिप आया माय डियर फ्रेंड्स, हमने उस ट्रिप को क्वालिफाई किया और बहुत छोटा सा क्राइटेरिया था, जैसे अभी का क्राइटेरिया है 4 लेग में छोटा छोटा बिजनेस करना था 100 पीबी का। हमने वो ट्रिप क्वालिफाई किया माय डियर फ्रेंड्स, और हम लोग गोवा गए। गोवा गए तो पहली बार 5 स्टार होटल देखने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड्स। एक प्राइमरी स्कूल टीचर को जब 5 स्टार होटल देखने का मौका मिला, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया। पता चला जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। याद करके उस पल को आनंदित होता हूं। फिर जब हम लोग ट्रेन से लौट रहे थे तो अनूप सर ने पूछा अमित जी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, और मोबाइल ऑन करके उन्होंने वीडियो बनाया। बस सर हम तो 50,000 के लिए आए हैं, अगले 100 दिन में अगर 50,000 हो जाए मजा आ जाएगा। तो अनूप सर ने बोला कि एकदम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे करके शुरुआत हुई दोस्तों, और वहां से लौटे, काम किया दोस्तों, प्लान पे काम किया, जैसा जैसा अपलाइन ने गाइड किया वैसा वैसा काम किया, और हम 2 लेग एलपीबी के साथ अगले 100 दिन में 50,000 की इनकम क्रॉस कर चुके थे दोस्तों। बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंदित हुआ मन कि वाह इतना बढ़िया बिजनेस। धीरे धीरे हमारे अपलाइन के काउंसलिंग के हिसाब से हमने उसको, मैं बार बार ये लाइन ऐड कर रहा हूं, अपलाइन के काउंसलिंग के हिसाब से हमने अपने आप को चेंज किया और स्पीड अप किया, मैसिव एक्शन बढ़ाया, और धीरे धीरे करके दोस्तों मैं इस बिजनेस की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। और पहला साल बीता, 1 साल में हम लगभग 1 लाख रुपए एवरेज इनकम पर पहुंच चुके थे। दूसरे साल हम लगभग 2 लाख की एवरेज इनकम पर पहुंच चुके थे। तीसरे साल 3 लाख की इनकम हम जब क्रॉस किए तो मुझे लगा कि अब मामला बड़ा हो रहा है। तो सपने बड़े हुए, और अब तो बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं दोस्तों, और उन ख्वाबों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, और उनके ख्वाबों को भी पूरा कराना है, ये टारगेट लेकर हम आगे बढ़ने लगे, और आज बहुत तेजी से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को बहुत जल्दी न्यूज मिलेगा कि 1 CR क्लब, और कोई भी ऐसा क्लब हिंदुस्तान में मोदी केयर का नहीं होगा जहां अमित एंड प्रिया सिन्हा का नाम नहीं होगा और हमारी टीम के लोगों का नाम नहीं होगा, बिकॉज मोदी केयर इज रॉकिंग। लेकिन दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी जो मैं अपनी सफलता की बता रहा हूं आज, उसमें मैं 2-3 चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। निर्णय कैसे लिया मैंने? निर्णय लिया मैंने जब मैं एसके मेमोरियल हॉल के एक प्रोग्राम में गया था। वहां पे मैंने देखा मिस्टर समीर मोदी सर को, जो हमारे आदरणीय एमडी हैं, और मैंने उनका जो एक्साइटमेंट देखा, उनका जो जोश देखा, उस जोश से मैं अपने आप को मतलब रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने वहां पे डिसीजन लिया। मुझे लगा नहीं, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां एक साधारण भारतीय का सपना पूरा हो सकता है। वहां से मैंने निर्णय लिया, बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कंज्यूमर्स आर बॉर्न इन द ड्राइंग रूम बट लीडर्स आर बॉर्न इन द मीटिंग। आपको लोगों को मीटिंग में लाना। हमने मीटिंग में डिसीजन लिया, और मीटिंग में डिसीजन लेने के बाद मैंने इस बिजनेस को सीरियसली करने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम आज है कि आज मैं लगभग 5 सालों के सफर में 4 देशों की यात्रा कर चुका हूं दोस्तों। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई। सिंगापुर के ट्रिप के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, इतना लंबा क्रूज, इतने सारे फ्लोर्स, इतना सारा लिफ्ट, इतना रात भर बजने वाला डीजे, साथ में डांस करने वाले अपलाइन और एमडी सर समीर मोदी सर। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। ये कहते हैं ना कि इस बिजनेस में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ज्यादा चैलेंजेस मीडियोकर रहने में, ज्यादा चैलेंजेस मध्यम वर्गीय परिवार रहने में है। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ये कहना ज्यादा चैलेंजिंग है, इंस्पाइट कि हम ये बोलें कि हाँ हमने मोदी केयर बिजनेस में आने वाले सभी चैलेंजेस को झेला, और हम उन चैलेंजेस को झेलकर स्ट्रगल करके टुडे I am the GBD in this business, global black diamond in this business, and we are enjoying the Modi care opportunities income। हम इस इनकम अपॉर्चुनिटी को आनंदित होकर एंजॉय कर, ये कहने के लिए आपको उस स्ट्रगल को, फेज को लेना पड़ेगा। आप अगर वो दर्द लेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे ही हमने फॉरेन ट्रिप्स लेना शुरू किया, सपने और बड़े हो गए। अपनी टीम से 3-4 लोग गए, फिर अपनी टीम से 10-12 लोग गए, फिर अपनी टीम से 30-30, 40-40 लोग जाने लगे। तो अब मैंने एक सपना बनाया है कि जब तक 100 लोगों को
1 लाख रुपए की इनकम तक नहीं ले जाऊंगा, जब तक 100 लोगों को बेहतरीन कार नहीं दिलवाऊंगा, 1000 लोगों को फॉरेन ट्रिप नहीं करवाऊंगा, तब तक मेरी गति ऐसे ही तेज बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता का सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको अपना टारगेट बताया कि मेरा जो टारगेट है वो लोगों की सफलता है। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो लोग एंजॉय करें। अगर उन लोगों को ये मौका मिले, उनकी जिंदगी एक्सप्लोर हो, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि जिंदगी में निर्णय लेना कितना जरूरी है, और ये निर्णय, एक निर्णय से जिंदगी कैसे बदलती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बड़ी चिर परिचित कथा है, ये कहानी है, और हर मीटिंग में शेयर की जाती है लगभग। एक पुजारी थे, और वो पंडित जी, अगर कोई पुजारी या पंडित जी हो तो बुरा ना मानेंगे, ये जस्ट स्टोरी है। और वो मंदिर जो था उस गांव में एक बार बहुत जोर की बाढ़ आई तो पूरे गांव वाले आए और पुजारी बाबा को बोला कि बाबा बाबा, बाढ़ बहुत जोर आ गई है, अब आप मंदिर छोड़िए और चलिए, क्योंकि अब मंदिर डूब जाएगा। बाबा ने बोला कि ना, हम भोले बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहना है, हम किसी भी कीमत में अपना साबुन चेंज नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं ना कि हमको इस साबुन से बड़ा प्यार, उसी प्रकार से वो पंडित जी थे, बोले ना ना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो मंदिर का जो है फर्स्ट फ्लोर डूब गया और बाबा सेकंड फ्लोर पर चले आए। फिर कुछ लोग जो है नाव वाले आए, नाव वालों ने भी रिक्वेस्ट किया कि बाबा बाबा चलिए, बाबा चलिए, मंदिर डूब जाएगा, मंदिर डूब जाएगा। लेकिन बाबा ने उनकी एक ना सुनी और मंदिर का फर्स्ट फ्लोर भी डूब गया। उसके बाद डीएम ऑफिस से हेलीकॉप्टर से सेना का जवान आया। सेना के जवान ने रस्सी के सहारे मंदिर के नीचे उतरे और उनको ऐसे करके पकड़ लिया। बाबा गुंबद पकड़ के लटके हुए थे, मंदिर में बस एक ही चीज बची थी, गुंबद। सेना के जवान ने रिक्वेस्ट किया कि बाबा चलिए, बाबा चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भोले बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सेना के जवान ने जवाब दिया कि बाबा, भोले बाबा तो खुद ग्राउंड फ्लोर पर डूब गए, आप तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गुंबद पे हैं, अब भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा तो नीचे हैं, आप अपनी जान बचाइए और चलिए। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उनकी एक ना सुनी। जैसे हमारे कुछ मित्र होते हैं, कुछ दोस्त, कुछ परिचित होते हैं, वो हमारी एक नहीं सुनते, और जब वो रिटायर होते हैं फिर उनकी कोई नहीं सुनता। जब तक वो होते हैं अपने पद पे, उस पद का उनको इतना गुमान होता है, वो किसी की नहीं सुनते, और जब उनके पद में एक्स लग जाता है फिर उनकी कोई नहीं सुनता। आज हम लोग इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्जनों जीबीडी जैसे हैं जिन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी पहचान रहेगी। आगे कहानी में ट्विस्ट आया और पंडित जी का राम नाम सत्य हो गया। जलस्तर पानी का बढ़ा क्योंकि गांव में बाढ़ आई थी, और पंडित जी जैसे ही राम नाम सत्य हुआ, कर्म बहुत अच्छे किए थे, स्वर्ग लोक में पहुंचे थे। जैसे ही दरवाजे पर स्वर्ग लोक में पहुंचे, वैसे ही उनका दर्शन भोले बाबा से हो गया। गेट पर ही भोले बाबा मिल गए। जैसे ही देखा भोले बाबा को, बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि बताइए बाबा, आपके चक्कर में ना शादी किए, ना ससुराल गए, ना जींस पहने, ना टी शर्ट पहने, बहुत कष्ट किए, लेकिन ये आप जो है हमारा प्राण तो ले लिए। तो भोले बाबा के मुंह से पहला वर्ड यही निकला कि तुम्हारा मृत्यु जो है ना थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था, लेट हो गए। इस पर तो वो और क्रोधित हो गए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ, यही बोल रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु और पहले हो जानी चाहिए थी। जब डांट कर भोले बाबा ये बात बोले तब वो थोड़ा मुलायम हुए। बोले तुम्हारे लिए सबसे पहले हम गांव वाला भेजे, उसके बाद हम तुम्हारे लिए नाव वाला भेजे, उसके बाद हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजे, अब क्या बताओ हम खुद प्रकट हो जाएं? पूरी दुनिया हमको देखनी है। तो कहने का सेंस ये है माय डियर फ्रेंड्स, आप जो सभी लोग सुन रहे हैं उनके लिए संदेश है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्णय ले चुके हैं, लेकिन जो लोग आज इस सेशन में नए आए हैं, ईश्वर खुद प्रकट नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ईश्वर आपको एक माध्यम देते हैं, उस माध्यम से आप तक संदेश पहुंचता है, और अगर आप तक वो माध्यम आपको नोक कर रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ईश्वर का संकेत आपको मिल रहा है और आपको इस संकेत पर एक्शन लेने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आप इस संकेत पर एक्शन लेंगे
तो आपको वो अचीवमेंट मिलेगा, आपको वो सफलता मिलेगी जिस सफलता के आप लायक हैं, जिस सफलता के लिए आप इस धरती पर आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे जिंदगी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है, बोलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मिलते हैं और बोलते हैं चल रही है जिंदगी, ठीक ही ठाक चल रही है। अरे भैया, हम तो उस हिंदुस्तान में, हम उस देश में हैं। अभी आपको पता कहाँ है, जब हम लोग अपने अपलाइन से मिलते हैं तब पता चलता है जिंदगी कैसी होती है। आज आप जब एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड की लाइफ स्टाइल देखेंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी कैसी होती है। ये डबल डेकर जहाज, ये 5 स्टार होटल्स, ये BMW जगुआर, ये मर्सिडीज, ये फॉरेन ट्रिप्स, ये चारों 10 धाम तीर्थ यात्रा अपने मदर फादर के लिए, एक लग्जरियस लाइफ, जो दिल करे वो खरीद पाए। बच्चों को ये ना समझाना पड़े कि खिलौना है ये टूट जाएगा। भाई साहब, खिलौना तो टूटने के लिए ही बनाया जाता है, ये तो कमजोर बनाया ही जाता है कि ये टूटे और फिर खरीदना पड़े आपको। क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं होते, विटामिन एम नहीं होता, हम उनको ये बताते हैं कि ये खिलौना टूट जाएगा। और हम अपने प्यारे मासूम बच्चों को, जिनको बहुत प्यार करते हैं, उनको ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि दोस्तों ये खिलौना टूट जाएगा। तो मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को जानता हूं जो बोलते हैं जिंदगी चल रही है, जिंदगी कट रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी हम काटने के लिए नहीं, जिंदगी हम जीने के लिए आए हैं। जिंदगी हम जीने के लिए आए हैं। हमको अपने आप से पूछना है कि ये दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें बनी हैं वो किनके लिए बनी है। और अगर किसी भी मोदी केयर के लीडर को ये प्राप्त हुआ है और मैं भी मोदी केयर में हूं, तो क्या ये मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है? और जवाब आपके दिल में आएगा कि ये बिल्कुल प्राप्त हो सकता है, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रयास क्या करते हैं हम लोग? प्रयास करना है हमको इस बिजनेस में। जो हमारे अपलाइन जो स्टेप्स बता रहे हैं, 4 बेसिक्स बता रहे हैं, 10 कोर स्टेप्स बता रहे हैं, हमको उनको फॉलो करना है। अगर हमारे अपलाइन बोल रहे हैं कि आपको मैजिक कॉर्नर लेना है, आपको समझना है मैजिक कॉर्नर क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा अपलाइन क्यों बता रहा है। वन एंड ओनली पर्सन इन दिस यूनिवर्स हु इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, दैट्स इज योर अपलाइन। आपके व्यवसाय में जो सबसे ज्यादा रुचि रखता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? आपका अपलाइन, आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, नॉट अपलाइन, आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। वो आपकी सफलता में इंटरेस्टेड है, वो आपको एक बड़े बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है। और वो जो चीजें आपको संकेत दे रहे हैं, उन संकेत के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आपको मैजिक कॉर्नर बनाने कहा गया, जरूर बनाइए। अगर आपको मैजिक बॉक्स बनाने कहा गया, जरूर बनाइए। अगर आपको 200 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है तो जरूर बनाइए। अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, आप जरूर जाइए, ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए। अगर आपको जूम का लिंक दिया जाता है मीटिंग में, जरूर आइए, ये आप ही के लिए है। अगर आपको बताया जाता है कार्डिनल रूल में कि क्रॉस लाइन ना करिए, तो मत करिए, ये कैंसर से भी खतरनाक है। अगर आपको 4 बेसिक में बताया जाता है कि अपॉइंटमेंट लेना सीखिए, तो सीखिए। लोगों को इनवाइट करना सीखिए, तो सीखिए। क्योंकि जब आप लर्निंग की स्पेलिंग लिखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कुछ अर्निंग का ना गुरु मंत्र दे दीजिए। सर जितने लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं वो एक स्पेलिंग लिखिए, LEARN, जिसको कहते हैं लर्न। जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई, अर्निंग शुरू हो गई। LEARN में से L हटाइए, अर्न हो गया अपने आप। देखिए वर्ड बनाने वालों ने कितना बढ़िया वर्ड बनाया है। लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। और किसी ने कहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो है सीख कर हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, सीख कर हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। और बिना सीखे तो आदमी साइकिल से गिर जाता है। बहुत सारी महिलाएं आज इस सेशन को देख रही हैं। कितनी महिलाएं हैं ऐसी जिनकी पहली बार रोटियां गोल बनी थी? किसी की नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। लेकिन क्या ये रोटियां आज गोल बनती हैं या नहीं बनती? ये बनती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं पहले दिन ऐसा परफेक्ट नहीं था, मैं पहले दिन इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैंने लोगों से संपर्क बनाया, प्रैक्टिस किया, प्लान्स का, डेमो का, प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस किया, सेशंस में आता गया, सीखता गया, नोट्स बनाता गया, मुझे चीजें पता चलती गई। और मैं धीरे 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 और ज्यादा स्मार्ट होता गया, और ज्यादा हमारा शार्पनेस बढ़ता गया। और उस शार्पनेस की वजह से हमारे बिजनेस में एक भूचाल सा आ गया।
जैसे समझिए कि ये जो भी आज मैं बोल पा रहा हूं, जो भी मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं, वो सारे का सारा ट्रेनिंग का, ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रेनिंग। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा वही कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफर कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जानते होंगे दोस्तों, आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है, कार की बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या करते हैं उसको हम लोग जंप स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरी कार रखी है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज है। क्या आप उस डिस्चार्ज बैटरी से जंप स्टार्ट करना पसंद करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज नो। आप नहीं स्टार्ट करना पसंद करेंगे। सॉरी। तो अगर आपको उस डिस्चार्ज बैटरी को हेल्प देना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैटरी, फुल चार्ज बैटरी चाहिए, और वो फुल चार्ज बैटरी से जब आप जंप स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी। हमारे आसपास इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो परिस्थिति के थपेड़े खा खाकर एक डिस्चार्ज बैटरी की तरह हो गए, और जब आपको उनको स्टार्ट करना है तो उस जंप स्टार्ट के लिए आपको फुल एनर्जी में आना पड़ेगा। और जब आप फुल एनर्जी में आएंगे, लोगों को जंप स्टार्ट देंगे, तब वो बोलेंगे यस यस मुझे करना है, ये काम आप ही के साथ करना है। ये सिलसिला कैसे शुरू होगा? ये सिलसिला होगा, लोग बोलते हैं ना, ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड बना कहां से? ये वर्ड बना ट्रांसफार्मर से। बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफार्मर वर्ड सुना होगा। ये ट्रांसफार्मर वर्ड कैसे बना, आइए मैं आपको बताता हूं। जब किसी चीज को, जैसे आप इस मीटिंग में आए हैं, आज आप चार्ज होकर जाएंगे, अब तोड़ डालना है, फोड़ डालना है, सबको गोवा पहुंचा डालना है, एकदम स्टार्ट कर देना है। जबरदस्त तरीके से आपने निर्णय ले लिया। आपने फोन लगाया मामा जी को, चाचा जी को, भाई साहब को, ताई को, और वहां पर आपको जो है पता चला कि अरे किस बिजनेस में हो तुम, और उसने आपकी थोड़ी सी हवा खोल दी। ये जो हवा खोल दी वाली बात हुई, आप हो गए डिस्चार्ज। अब जो आप डिस्चार्ज हुए, और अगली बार अगर आप चार्ज करने नहीं गए तो फिर आप डिस्चार्ज ही रह जाएंगे, फिर आप किसी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप सेशन में आएंगे, हर दिन 4 बजे हमारे ग्रेट अपलाइन अनूप सर एवं अमृता मैम सेशंस कर रही हैं। हम लोग के अलग अलग टीमों में, अलग अलग जूम प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन सेशंस हो रहे हैं। कोई सुबह में कर रहे हैं, कोई दोपहर में कर रहे हैं, कोई शाम में कर रहे हैं। उस सेशन में आप जाएंगे, फिर इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर आप चार्ज हो जाएंगे, फिर आप चार्ज हो जाएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे, फिर आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। आइए आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स, एक नेवला एक सांप से लड़ता है। आपको पता है सांप में बहुत जहर होता है, लेकिन नेवले में जहर नहीं होता है। नेवले में क्या होती है? हिम्मत होती है। और नेवला सांप से तभी लड़ता है जब उसको पता होता है कि आसपास में एक जड़ी है, और उस जड़ी का नाम है नाग दमयंती। उस जड़ी का यही कैपेसिटी है कि जब उसको सांप काटता है, वो जड़ी को जाकर ऐसे सूंघती है, और वो फिर से एक्साइटेड हो जाती है, फिर से एनर्जेटिक हो जाती है, फिर आकर लड़ती है, फिर नाक काटता है, सांप काटता है, और ये लड़ाई ऊपर नीचे चार्ज डिस्चार्ज चलता रहता है दोस्तों। और इस चार्ज डिस्चार्ज से जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो वो नेवला जीतता है। और उसी प्रकार ये चार्ज डिस्चार्ज का सिस्टम जिस दिन आदमी की जिंदगी में होता है, ये वैज्ञानिक एक टर्म है फिजिक्स का। आप पूछिएगा किसी जानने वाले से, जिस चीज को कई बार चार्ज और कई बार डिस्चार्ज कर दिया जाए दोस्तों, वो चीज ट्रांसफार्मर कहलाती है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग का काम करते हैं। इसीलिए इस सेशन में आपको आते रहना जरूरी है। आप जब डिस्चार्ज हो फिर चार्ज हो, जब डिस्चार्ज हो फिर चार्ज हो। क्योंकि आपको बता दूं, मध्यम वर्गीय परिवार से इस वर्ड को हटाना कि वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, इस वर्ड को हटाना इतना आसान नहीं दोस्तों। आज हम लोगों ने वर्ड हटा दिया। ईश्वर की ऐसी कृपा है। इस मीटिंग के सेशन के शुरुआत में बज रहा था कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। उस प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। आज किसी बैंकर का अगर फोन आता है और मैं उनसे बात करता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि वी आर ए वेरी गुड टैक्स पेयर,
हम लोग एक बहुत ही अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और हम लोग नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, देश को बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग देश के लिए एक असेट की रूप में बनते जा रहे हैं। हमारा बिजनेस आप जैसे साधारण लोगों को एक असेट के रूप में डेवलप कर देगा दोस्त। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमको इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए तो हमको ये चार्ज डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये जब कई बार होगा तो आप ट्रांसफार्मर हो जाएंगे, और जब आप ट्रांसफार्मर हो जाएंगे, जैसे ही कोई छुएगा उसको करंट लगेगा, बोले अरे इस आदमी में झटका है, ये आदमी ट्रांसफार्मर है, इसी के साथ स्टार्ट करना है, इसी के साथ ज्वाइन करना है, इसी के साथ काम करना है। ये चीजें आपके अंदर कब आएंगी? जब आप काम करना शुरू करेंगे और सेशंस में आकर अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा ऐप जो होता है ना मोबाइल में, वो भी 15 दिन पर अपडेट होता है, हफ्ते दिन पर अपडेट होता है, महीने दिन पर अपडेट होता है। आपको देखना है आपने अपने आप को कब अपडेट किया था। ये तो पुरानी बात है, जब लोग दुकान से सामान लाते थे, ये तो पुरानी, दादाजी भी दुकान गए, पापा जी भी दुकान गए, हम लोग भी दुकान जा रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? अब तो जमाना बदल गया है। अब तो दुकान बदलने से कार मिलती है, और कार भी कौन, अल्टो नहीं, कार मिलती है और BMW जगुआर मिलती है, ऑडी और मर्सिडीज मिलती है। 5 लोगों को मोदी केयर प्रतिदिन कार दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और लगभग 7,000 लोगों को, 7,000 पीपल को हर साल विदेश ले जाता है। हर साल हजारों लोग लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, दर्जनों लोग 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, और कई सारे लोग अपने लग्जरी कार से घूम रहे हैं दोस्तों। कई सारे लोग अपनी लग्जरी कार से घूम रहे हैं। और बस आपको एक छोटा सा डिसीजन लेना है। आज से कुछ साल पहले लोग जानते भी नहीं थे कि ऑनलाइन मार्केटिंग इतना बड़ा तहलका मचाएगा। और आज एक ऐसी कंपनी जिसका नाम अमेज़न है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई है। कुछ नहीं बनाती है, कुछ नहीं बेचती है, उधो से लेती है माधो को देती है, उधो से लेती है माधो को देती है, सिर्फ कस्टमर को बायर से मिलाती है। सेम काम हम लोगों को करना है। लोग तो साबुन लगा ही रहे हैं, लोग तो पेस्ट ले ही रहे हैं, लोग तो शैम्पू कर ही रहे हैं, लोग तो अपने घर का जरूरत का सामान खरीद ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारा सामान अवेलेबल है। आपको खुद यूज करना है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को फील करना है, और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है विथ डेमोस्ट्रेशन। जिस डेमोस्ट्रेशन से लोगों को यह पता चलेगा कि इस बिजनेस के माध्यम से वो अपनी जिंदगी में कैसे सफलता पा सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स की वो क्वालिटी देखेंगे, उनको जरूर ऐसा लगेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने आज तक पूरी दुनिया में ऐसी एक भी कंपनी नहीं देखी माय डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ हो, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई साहब, पड़ोस की दुकान से लेकर एक सामान आइए, डब्बा खोल दीजिए, बताने जाइए कि अब तो लिखे थे लाल मंजन, लेकिन इसमें से तो पीला निकल रहा है। तो बोलता है कि क्या हम घर में बनाते हैं, अब हमको वापस करने आए हैं, जाइए कंपनी को कंप्लेन करिए। हमारी कंपनी हर प्रोडक्ट पर प्रिंट करके देती है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता से 100% संतुष्ट करने की गारंटी दी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर इस गारंटी के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो उसके पूरे पैसे वापस किए जाते हैं। ये हमारे समीर मोदी सर का लिखा हुआ, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं, एक और छोटी सी कहानी से आपको आगे ले चलते हैं। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया पुजारी था, बहुत बढ़िया पुजारी, और भगवान की रोज पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 5 साल बीता, 10 साल बीता, रोज पूजा करता था और बोलता था हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। समय बीता दोस्तों, और उनकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग लोक को सिधार गए, लेकिन उनकी लॉटरी नहीं लगी। जैसे ही वो पहुंचे, भगवान से उनका सामना हुआ, और भगवान ने जैसे ही उनको देखा तो दोनों बहुत प्रेम से गले मिले कि आओ भाई, तुम मेरे बहुत ही अच्छे पुजारी हो, तुमने पूरे तन मन से मेरी पूजा की, आओ आओ। लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको गले लगाया तो भगवान से थोड़ा नाराज होकर बोले कि बताइए
हम पूरी जिंदगी पूजा करके वो छोटा सा काम आपको बोले कि मेरा लॉटरी लगवा दीजिए, लॉटरी लगवा दीजिए, लेकिन आप जो है वो मेरा एक नहीं सुने। ये जो वर्ड भगवान सुने तो भगवान ने बोला कि ये बताओ कि तुमने टिकट कब खरीदा था। मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं दोस्तों, ये साइलेंस आपके लिए है। मैं अगले 10 सेकंड चुप हो रहा हूं। आप जरा सोचिए कि आप एक बड़ी सफलता के लिए ये कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं, कौन सा टिकट खरीद रहे हैं। क्या इस लॉकडाउन में जब पूरे हिंदुस्तान के पास वक्त है, जब मैं अपनी टीम मीटिंग लेता हूं, लोगों को बताता हूं, लोग बोलते हैं लोग बहुत चिंतित हैं। अरे भैया चिंतित कहां हैं, पूरे हिंदुस्तान का 1% आदमी भी अभी इस बीमारी के चपेट में नहीं है और भगवान ना करे कभी आए। आप क्यों सोच रहे हैं? आप लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बताइए, लोगों को प्रोटीन पाउडर के बारे में बताइए, लोगों को गिलोय के बारे में बताइए, लोगों को च्यवनप्राश के बारे में बताइए, लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताइए, लोगों को सकारात्मक सोच के बारे में बताइए। मैं अपने कुछ मित्रों को फोन करता हूं तो उनको बोलता हूं कि सर इसलिए आपको मोदी केयर की मीटिंग ज्वाइन करना जरूरी है कि आइए कुछ देर सकारात्मक सोचते हैं, कुछ देर सकारात्मक सोचते हैं, कुछ देर तो बाहर निकलिए उस दुनिया से। आज ही एक मित्र से बात हो रही थी, ये टेलीविजन बता तो रहा है कि लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज देने वाले ये नहीं बता रहे हैं कि कई लाख लोग रोज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, कई लाख लोग रोज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। ये उनका व्यवसाय है, उनका धंधा है, हमको उन पे कोई कमेंट नहीं करना। हम अपने परिवार के, अपने मित्र के, अपने इष्ट मित्र के लोगों को एक अलग समाज में लेके आते हैं, एक अलग कम्युनिटी में लेकर आते हैं, जहां प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का अलग अलग सेशन हो रहा है। और जब आप इस सेशन में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता भी नहीं है कौन से न्यूज चैनल पर क्या दिखा रहा है, कुछ पता नहीं। मैं एक अलग दुनिया में जी रहा हूं, मैं सपनों की दुनिया में जी रहा हूं। और कहते हैं ना, जो आप सोचेंगे ना वही मिलेगा, जो आप सोचेंगे वही मिलेगा, जो आप भगवान से मांगेंगे ना वही मिलेगा। हम लोग भगवान से मांग रहे हैं ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे लोगों की खुशियां, ढेर सारे लोगों के घरों में कार, ढेर सारे लोगों के घरों में लाखों रुपए की इनकम, उनका एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल, एक बेहतरीन घर, एक बेहतरीन इनकम। हम ये भगवान से मांग रहे हैं, भगवान हमारे लिए यही देंगे। कहते हैं ना, एक बुक है, मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था, आप भी जाकर देखिएगा यूट्यूब पर, एक रहस्य, जो आप सोचेंगे, जो आप ऊपर फेंकेंगे, हमारे अपलाइन बोलते हैं अनूप सर, जो आप ऊपर फेंकेंगे वही तो नीचे आएगा। आप अपने लिए कभी 10 लाख रुपए मांग कर देखिए, जरा सा सोचिए, थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करिए कि आपकी इनकम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि अगले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, अपनी अपनी आंखें बंद करिए और जरा सोचिए कि आप इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं और आपकी इनकम महीने में 5 लाख, मान लीजिए, चलिए 10 लाख मत सोचिए, 5 लाख सोचिए। 5 लाख रुपए महीने आपकी इनकम हो गई है, आपकी घर की पार्किंग में आपकी जैगुआर खड़ी है, साथ में आपकी खूबसूरत पत्नी, बच्चे और माता पिता के साथ आप अपने सबसे फेवरेट भगवान के मंदिर जाने को तैयार हैं। आपके खाते में आपके खर्च से कई गुना ज्यादा पैसा रखा है, आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं, पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं, पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं और जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं, रसगुल्ला भी खा रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। जो हम लोगों के पास वेल के प्रोडक्ट हैं उनका सेवन कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मर्सिडीज जगुआर का आनंद ले रहे हैं, 5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जो लोग समझ गए इस बिजनेस को उनको धन्यवाद बोल रहे हैं, जो नहीं समझे उनको भी धन्यवाद बोल रहे हैं। जो लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं, और जो लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए नहीं कमा रहे हैं उनको भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आप आज एक सेलिब्रिटी हैं, आपको सुनने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, एक सेमिनार हॉल में आपकी एंट्री हो रही है और उस एंट्री में हजारों लोग आपके लिए खड़े होकर जोरदार तालियां बजा रहे हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आपका बेटा, आपकी बेटी आकर आपसे गले लगती है और बोलते हैं कि पापा यू आर द वन ऑफ द बेस्ट पापा, मम्मी तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, मुझे तुम पर प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ यू। कितना अच्छा लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये वर्ड, यू हैव टू पे द प्राइस, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे समीर मोदी सर कहते हैं कि सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए। सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए। इतना आसान नहीं होता दोस्तों सोच बदलना। जब हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और हम लोग
ये तय करते हैं कि हमको अपनी सोच बदलनी है, तो फिर हमको वो मौसा जी, वो फूफा जी, वो चाचा जी हमारे इर्द गिर्द आकर हमको घेर लेते हैं और वो बोलते हैं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोच। आइए आपको सोच की एक कहानी सुनाता हूं, हमारे अपलाइन सुनाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है कि एक बार एक भिखारी को लॉटरी लग गई। एक बार एक भिखारी को लॉटरी लग गई और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब तो न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए कि बोलिए सर, आप तो करोड़पति, रातों रात करोड़पति बन गए, अब क्या कहना है, अब तो आपकी जिंदगी चमक गई, अब आप क्या सोचते हैं, आगे बताइए। जैसे उस भिखारी का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो बहुत सारे न्यूज चैनल वाले घेरे हुए थे, बड़ा ही खुश होकर बोला कि अब तो जिंदगी झकास हो गई, झकास। तो बोला अब आपका अगला कदम क्या होगा? तो बोला अगला कदम क्या है, मंदिर जो है एक बनाना है, शहर के बीचों बीच जमीन खरीदना है और एक मंदिर बनाना है। लोगों ने सोचा वाह, एक भिखारी को पैसा मिला और वो मंदिर बनाने का सोच रहा है। दोस्तों अगली लाइन जो बोली उन्होंने, उससे सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने बोला कि उस मंदिर के गेट पर मैं अकेले भीख मांगूंगा, वहां किसी को बैठने नहीं दूंगा, वहां और कोई भिखारी नहीं होगा, वहां हम अकेले भीख मांगेंगे क्योंकि वो मंदिर हमारा होगा। ये दोस्तों सोच, ये हर मध्यम वर्गीय परिवार की लड़ाई। आपकी लड़ाई किसी पड़ोसी से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी रिश्तेदार से नहीं है, आपकी लड़ाई आपसे है, आपसे है। लोग बोलते हैं, मैंने देखा है सर, छोटी छोटी चीजों से लोग नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से लोग नाराज हो जाते हैं, ईगो टच कर जाता है। हमने पिछली कंपनी में ही सीख लिया था कि ईगो को 4 फोल्ड करके तकिया के नीचे रख दीजिए और जब जगुआर मर्सिडीज आ जाएगी तो एक बार निकाल के देखिएगा कि अब इस ईगो की जरूरत है या नहीं। और जब मर्सिडीज जगुआर आ जाएगी, जिन लोगों की आ गई है उनके पास तो और भी ईगो नहीं है। ईगो कोई अच्छी चीज ही नहीं है, इसको तो चले जाने देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा था कि आप इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस भिखारी जैसी सोच हमको अपनी नहीं बनानी। और ये जो भिखारी वाली कहानी बता रहा हूं, ये मेरी कहानी है। मुझे लगता था 25,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद लें, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से जैगुआर खरीद रहे हैं। दोस्तों एक लगभग 2.5 से 3 करोड़ का घर और एक 50 लाख रुपए की कार एक ही डेट में प्लान कर लिया है, तारीख डाल दी है, कलर चिपका दिया है कार का और बस तैयारी चल रही है। 28 अक्टूबर 2021 28 अक्टूबर 2021 को मैं अपना गृह प्रवेश 1000 लोगों की उपस्थिति में करूंगा और विथ ब्रांड न्यू कार एंड ब्रांड न्यू हाउस। और तब तक मेरी टीम में कई सारे लोगों के पास कारें आ चुकी होंगी, सफलता आ चुकी होगी, जिसके लिए हम लोग दिन रात सुबह 7 बजे से सेशन शुरू होता है और रात 10 बजे तक अलग अलग ब्लॉक्स में सेशन चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी सेशंस में आते हैं वो देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कितना हार्ड वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जिंदगी है खूबसूरत है। फिर जब स्विमिंग पूल पे अपने छत पे जाएंगे और बच्चों को जो स्विमिंग पूल में नहाते देखेंगे, खिलखिलाते देखेंगे, मुस्कुराते देखेंगे, छलांग लगाते देखेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ाते हुए एक बात जरूर बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आप उस सफलता का स्वाद तभी ले पाएंगे जब आप अपने अपलाइन को 100% फॉलो करेंगे, अपने अपलाइन को 100% फॉलो करेंगे। और उसमें आपको सबसे पहले जो कहते हैं ना, एक चीज छोड़नी है और वो छोड़नी है अकड़। अरे भैया, झुकना तो जिंदे की शान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। आपने देखा होगा लाश अकड़ जाता है, पूरा हाथ पैर एकदम ऐसे टाइट हो जाते हैं। जिंदा है फिर अकड़ किस बात? कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हमको सॉफ्ट होना चाहिए। जो समझ रहे हैं उनको समझाना है और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जैसे 10 कोर स्टेप की बात होती है, हम ना ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, ये 10 कोर स्टेप मोबाइल के 10 डिजिट जैसा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मेरा नंबर 10 डिजिट का है, क्या एक नंबर इधर उधर हो जाए बात होगी? नहीं होगी। अब आदमी प्रार्थना कर रहा है कि सर एक के को तो नंबर में कम है सर, 5 मिनट के लिए बात करा दीजिए, 2 मिनट के लिए बात करा दीजिए, हलो तक सुनाई नहीं देगा। और अगर 10 का 10 डिजिट जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में लगाइए और घंटों बतियाइए, कोई टेंशन नहीं है। 10 कोर स्टेप्स का मतलब 10 कोर स्टेप को न 9.5 न 10.15, 10 का मतलब 10। और एक बार आपने कर दिया ये 10 के 10 तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सेटल हो जाएगी।
जैसा कि हमारे राजेश गुप्ता सर कहते हैं कि आपको दो ही चीजें हैं, एक माइंड सेट, एक स्किल सेट। एक आपको मन बनाना है, फिर स्किल सीखना है। माइंड सेट कर लिया है तभी आप इस तरह के सेशंस में आ रहे हैं। मैं उन लोगों से स्पेशली बात कर रहा हूं जो लोग डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और इस बिजनेस के डिजिग्नेटेड पोस्ट पर आ गए हैं, प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल क्राउन्स जो बन चुके हैं, उनका माइंड सेट तो हो ही चुका है, थोड़ा सा स्किल सेट करना है। और जैसा कि हमारी गुरु मां सुरेखा भार्गव मैम कहती हैं, हरकत में ही बरकत है, तो हरकत शुरू करना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हरकत शुरू करेंगे तो बरकत अपने आप होने लगेगी। और मैं आपको एक लाइन और बताना चाहूंगा, इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि एक कविता मैंने पढ़ी थी, उस कविता में लिखा था, ईगो की बात मैं जो बता रहा था उस पर आपको बता रहा हूं। उसमें ये लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को। अगर आपको कोई चीज कभी बुरी लग जाए, किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लग जाए और लगे ना अभी काम नहीं करना, अब मीटिंग में नहीं जाना, अब प्रोडक्ट नहीं लेना, अब उससे बात नहीं करना, ऐसा दिमाग में आ जाता है कभी भी ये नेगेटिव चीज, तो याद रखिएगा ये लाइन, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब हुआ कैपेसिटी, भुजंग का मतलब हुआ पर्सन। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। जिसके पास दांत ही नहीं है, कोई सांप है, कोई बहुत बड़ा एनाकोंडा है और बोलता है कि जाओ तुमको माफ कर दिए, नहीं काटेंगे, समझ में आता है। अभी ढोड़वा सांप रहेगा एक बित्ता का और बोलेगा जाओ नहीं काटेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो काटिए लेता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। तो क्षमा एक बड़ी चीज है, महंगी चीज है, कीमती चीज है। और कोई भी कीमती चीज आप चीप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं जहां इस बिजनेस में जहां पहुंचा हूं, इसमें मैं एकदम 100% मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरी जिंदगी के दो बेहतरीन किताबें। एक लोक व्यवहार में कुशलता, लेस गिबलिन की लिखी हुई किताब, मैं इसका 100% क्रेडिट मेरी सफलता का देना चाहूंगा। इस किताब को जो लोग इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़िए और कुछ महीनों तक लगातार पढ़िए। एक दो बार में मामला फरियाने वाला नहीं है। और दूसरी किताब है सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तक कैसे पहुंचे। फिर हमारा सेशन वहीं पहुंच गया, सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे आप साइकिल से भी गिर जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी ग्रेट अपलाइन का, ईश्वर का, अपने माता पिता का, जिसकी वजह से मैं आज फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर, फुल टाइम सन का रोल निभा पा रहा हूं, अपने पिताजी की सेवा कर पा रहा हूं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर पा रहा हूं टाइम को। नहीं तो बाकी दुनिया अभी भी कोविड का डाटा देख देख कर चिंतित है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कार कब खरीदना है, घर कब खरीदना है। ईश्वर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कोविड मुक्त हो जाए, सब लोग सुख शांति से रहें, सब लोग उसी माहौल में आए, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं और जिंदगी के मजे लें। हम फिर मिलेंगे, हम लोग फिर आनंद लेंगे, हम लोग फिर हाथ मिलाएंगे, हम फिर गले मिलेंगे, हम फिर डांस करेंगे, हम फिर पार्टी मनाएंगे, लेकिन तब जब हम सकारात्मक सोचेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो जुड़े रहिए, जोड़े रहिए, लोगों के साथ संपर्क बनाए रखिए। अंतिम पंक्तियों के साथ, मैं अपनी फेवरेट पंक्तियों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। मुझे नहीं पता कि ये कविता आपको कितना इंस्पायर करती है और बहुत फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको कितना इंस्पायर करती है दोस्तों, लेकिन मेरे जैसे डूबे हुए इंसान जिसका 50 लाख रुपया डूब चुका था, उसको ये बहुत ताकत देती है, उसको ये बहुत ताकत देती है। और जीरो से हीरो बनाने का जो मोटिवेशन देता है वो इसकी एक एक लाइनें देती है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह, रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, लेकिन कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आप जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, आप सोचते हैं हमको आरबीडी, जीबीडी, प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल क्राउन क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसका जवाब इस लाइन में है कि गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती,
मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, फेलियर, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही ऐसी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन, अनूप सर एवं अमृता मैम का, राजेश सर का, रवि सर का, सुरेखा भार्गव मैम का, समीर मोदी सर का, जिनकी वजह से ये जिंदगी धन्य हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू। वाह वाह, ग्रेट सेशन सर। आज तो जितने भी लोग इस रूम में हैं वो सभी आज पूरा फुल बैटरी हो गया होगा सर। हम लोग का सबका बैटरी हम लोग का चार्ज कर दिए सर आप। और क्या कहें आपके बारे में सर, इतना